जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ तुलसी विवाह की बहुत ही सरल विधि आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारी तुलसी जी छत पे ही हैं, छत पे ही मैं इनको रखती हूं, क्योंकि हमारे यहाँ आंगन में थोड़ी जगह कम पड़ती है, तो इसलिए छत पे ही रखती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं छत को अच्छे से धुलाई की हूँ। उसके बाद मैं तुलसी माता को भी आज नहला दी हूँ, क्योंकि इनकी शादी है, तो इसलिए मैं इनको नहला दी हूँ। उसके बाद जहाँ पे हमारे तुलसी जी हैं, उस जगह को भी मैं गेरू से लिपी हूँ। और आप चाहे तो गाय के गोबर से भी लिप सकते हैं, या आप हल्दी से भी लिप सकते हैं। अगर गेरू आपको नहीं मिलता है तो आपके पास ये दो ऑप्शन है कि आप गाय के गोबर से, गाय की गोबर नहीं भी मिलती है तो फिर आप हल्दी पाउडर तो घर में होगा, तो फिर आप हल्दी पाउडर से उस स्थान को लिप लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं आटे से रंगोली बना रही हूँ। अगर आपको रंगोली बनानी नहीं आती है तो आप इस तरह से देखिए, जैसे मैं स्वास्तिक बनाई हूँ ना, तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। और जैसे हमारे घर में शादी होती है तो हम लोग कितने अच्छे से घर को सजाते हैं ना, उसी तरीके से आज तुलसी जी की शादी है, तो फिर आप इस स्थान को भी अच्छे से सजा लें। इसके बाद देखिए, जितनी बड़ी हमारी तुलसी जी हैं, जितनी उनकी ऊंचाई है, उतनी ही ऊंचाई पे हम एक चौकी रखेंगे, ताकि दोनों की बराबर जो है वो एक जैसी हो, दोनों लोग बराबर में दिखे। और उस पे हम चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछा दिए हैं, और इस पे हम एक विष्णु जी की फ़ोटो भी रखे हैं। अगर आपके पास विष्णु जी की फ़ोटो नहीं है तो आप शालिग्राम भी रख सकते हैं, या तो कृष्ण जी की कोई मूर्ति या फ़ोटो हो तो आप वो भी रख सकते हैं। इसके बाद हम कलश स्थापित करेंगे। तो कलश के अंदर जो है वो मैं फूल रखी हूँ, थोड़ी सी सफ़ेद वाली तिल रखी हूँ, थोड़ी सी रोड़ी, हल्दी और पैसा, ये सारी चीज़ें रख के, और देखिए कलश के ऊपर भी एक जो है कटोरी में मैं तिल ही रखी हूँ। और आप लोग कह रहे थे ना कि चावल नहीं रखी जाती है, तो इसलिए मैं चावल नहीं रखी हूँ। वैसे पंडित जी से पूछी थी तो वो कह रहे थे कि चावल खाया नहीं जाता है, लेकिन हम कलश में चावल तो रखते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कह रहे थे कि नहीं रखा जाता है, तो इस बार मैं जो है वो चावल नहीं रखी हूँ, तिल ही रखी हूँ। उसके बाद यहाँ पर पान का आसन गणेश जी को दी हूँ, और गणेश जी की मूर्ति मेरे पास है, इसलिए मैं गणेश जी को यहाँ पे रख रही हूँ। और आपके पास अगर नहीं होंगे गणेश जी की मूर्ति तो आप जो है आप सुपारी भी रख सकते हैं, या आप हल्दी से भी गणेश जी बना सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद तिल का थोड़ा सा आसन दे के और दीप मैं जला के रखी हूँ। तो देखिए, इस पूजा में सभी देवी देवताओं को आवाहन किया जाता है, सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करके उसके बाद ही शादी की जाती है। जब हमारे घर में किसी की शादी होती है तो हम गेस्ट को बुलाते हैं ना, उसी तरीके से तुलसी जी की पूजा में भी हम सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तुलसी जी को अब मैं हल्दी लगा रही हूँ, और इनको पहले ही नहला दी थी। नहीं तो अभी जो है, अगर आप पहले नहीं नहलाए होंगे तुलसी जी को, तो फिर आप क्या करेंगे ना कि जल में ही हल्दी मिला के और इनको जो है वो नहला दे, तो एक तरह से उनको नहलाना भी हो जाएगा और हल्दी भी लगाना हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मैं इनको तैयार कर रही हूँ, तो इनको मैं लहंगा पहना रही हूँ, और उसके बाद मैं इनको चुनरी ओढ़ा रही हूँ। तो इनको हम अच्छे से दुल्हन की तरह जो है वो सजाएंगे। और देखिए, इतने में ही तुलसी मैया कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही हैं। अब हम गणेश जी की पूजा कर लेते हैं। तो गणेश जी को यहाँ पर देखिए रोड़ी चंदन के टीके लगाएंगे। इनको हम अक्षत नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ में यहाँ पे चावल का जो है इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसलिए हम इनको भी अक्षत नहीं चढ़ाएंगे। तो यहाँ डोरी टीका लगाने के बाद इनको हम फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद जो है वो हम विष्णु जी को भी यहाँ पर रोड़ी टीके लगाएंगे, और उनको भी हम फूल अर्पित करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ही इनको चढ़ावे सब कुछ, और अपने हिसाब से ही पूजा करें। और हाँ, आप गन्ना से मंडप जरूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि जब कोई शादी ब्याह होती है तो मंडप हम लोग के यहाँ बनती है ना, सस्ती है ना, तो इसी तरीके से जब
विष्णु भगवान की शादी हो रही है, तुलसी जी की शादी हो रही है, तो मंडप तो बनता ही है ना। तो इसलिए आप चाहें तो 2 ही गन्ना से बना लें, लेकिन 2 गन्ने मंडप ज़रूर से बना लें। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 ही गन्ने से जो है वो मंडप बनाई हूँ, और कोई बहुत बड़ा जो है ना, ये इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, बस आप बहुत ही सिंपल सा होता है। तो आप मंडप ज़रूर से बना लेंगे। और बहुत सारी जगहों पे कभी कभी इस टाइम गन्ना नहीं भी मिलता है, तो फिर आप परेशान ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोटा सा केला का पेड़ मिल जाता है तो आप उससे भी मंडप सजा सकते हैं। अगर नहीं भी सजाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। पूजा पाठ है, पूजा पाठ में जितना ज़्यादा आप करेंगे पूजा उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से, जैसे हो सुविधा जिसमें लगे उसी हिसाब से आप कर ले। मुझे मिल गया था इसलिए जो है वो मैं मंडप बना ली हूँ। अब जो है वो हम तुलसी जी को श्रृंगार की सामान यहाँ पे चढ़ाएंगे। आप जितनी श्रृंगार की सामान, आप जितना सामर्थ्य हो पाए उसी हिसाब से आप इनको 16, 5 जो भी हो आप इनको श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। अब बारी आती है तुलसी जी और विष्णु जी की जयमाला फेरने की। तो जयमाला देखिए, जयमाला आप क्या करेंगे कि तुलसी जी को पहले आप माला छुआ ले, और उसके बाद जो है वो वही माला आप विष्णु जी को पहना दें। उसके बाद आप विष्णु जी को माला छुआ के और तुलसी जी को माला पहना दें। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे वरमाला हो जाती है। हम इनकी मुँह मीठा कराएंगे। तो विष्णु जी को पीला फल अधिक प्रिय है, तो यहाँ पर मैं उनको पीला फल समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर सिंघाड़ा भी चढ़ाई हूँ, और कुछ मिठाइयाँ भी यहाँ पर मैं इनको भोग लगाने के लिए रख दी हूँ। और अब यहाँ पर हम तुलसी जी को सिंदूर लगाएंगे। तो सिंदूर विष्णु जी को छुआ करके और आप 5 बार जो है वो तुलसी जी को सिंदूर लगा दे। तो जैसे हम लोग अच्छे से मांग भरते हैं उसी तरीके से आप तुलसी जी को भी अच्छे से सिंदूर लगा देंगे। तो देखिए सभी लोग तुलसी विवाह अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करते हैं। कुछ लोग पंडित की विधि से करते हैं, कुछ लोग सिंपल तरीके से करते हैं, और मैं जैसे करती हूँ हर साल सिंपल तरीके से, वही आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और आप लोग कमेंट करेंगे कि दीदी मतलब ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। तो देखिए पूजा पाठ है, पूजा पाठ में आप जितनी विधि को बड़ा बनाएंगे विधि उतनी ही बड़ी बनती जाएंगी। जितनी सरल रूप से आप पूजा करेंगे उतनी ही सरल रूप से पूजा होगी। और पूजा पाठ में सच्ची भावना, मन की भावना ज़रूरी होता है। और जो हम नियम विधि ये सब करते हैं ना, तो वो हमारे ही खुद के बनाए नियम विधि होते हैं। तो मैं जिस विधि से करती हूँ, जैसे करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है कि मेरा तरीका कुछ हमसे गलती हो जाता होगा, तो इसके लिए तो मैं आप लोगों से क्षमा ही मांग सकती हूँ। लेकिन जिस तरह से मैं करती हूँ, करती आई हूँ, देखती आई हूँ, मैं उसी तरीके से करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए धन्यवाद।